देश रोजाना का खास कार्यक्रम स्कीम आपके फायदे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का खास कार्यक्रम जो योजनाओं पर आधारित है, स्कीम आपके फायदे की। कार्यक्रम की आज की कड़ी में बात करेंगे जोखिम प्रबंधन एवं पशु बीमा योजना के बारे में। विस्तार से इस योजना का लाभ कब, कैसे और किन लोगों को मिल सकता है, ये भी आपको बताएंगे। अगर आपको देश रोजाना के कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को अपने लाइक और कमेंट से सपोर्ट करें। नई नई योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि की विशालता कितनी है, ये इससे जुड़े व्यवसाय हमें बहुत एहसास कराते हैं आसानी से, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान और इन व्यवसायों को सबल बनाने के लिए शुरू की गई सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी होना भी हम सबको बहुत जरूरी है। ऐसी ही योजना है पशुधन बीमा योजना, जो ग्रामीणों के पशुधन की हिफाजत में अहम योगदान देती है, बशर्ते कि इसकी सही जानकारी हो ताकि लाभ भी पूरा मिल सके। वैसे आप इस योजना से लाभान्वित कैसे हो सकते हैं, ये जानकारियां जुटाने के लिए आप अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी या फिर पशुपालन विभाग से जाकर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लाभार्थी हो जाते हैं तो कैसे ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद होगी, इसके लिए आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। किसान की जिंदगी में उसके पाले हुए पशु अहम भूमिका निभाते हैं, अहम स्थान रखते हैं। हर किसान के लिए उसके पशु एक संचय की हुई पूंजी के समान होते हैं, जिनसे वो अपनी आजीविका को चलाता है। और हो भी क्यों ना, पशुपालक ग्रामीणी परिवेश का एक ऐसा फला फूला व्यवसाय है पशुपालन, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है, अहम योगदान देता है। पशुओं के इसी महत्व को देखते हुए उनकी हिफाजत न सिर्फ किसान की बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है। अपनी इस जिम्मेदारी को सार्थक करते हुए भारत सरकार ने एक फायदेमंद महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया पशुधन बीमा योजना। बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया जोखिम प्रबंधन एवं पशु बीमा योजना। जोखिम प्रबंधन एवं पशु बीमा योजना किसानों के पशुधन के संरक्षण के लिए शुरू की गई एक ऐसी स्कीम है जो गोवा को छोड़कर देश भर के राज्यों में चुने हुए 300 से ज्यादा जिलों में चल रही है। पशुधन विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित हो रही दुधारू और कृषि क्रम के लिए उपयोगी पशुओं की मौत से किसान जो घाटा झेलता है, उसकी भरपाई के लिए ये योजना लाभकारी है। साथ ही इस स्कीम से मिलने वाला लाभ किसानों को अपने पशुओं को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। ये स्कीम किसानों के बीच अब भी पशुधन बीमा योजना के नाम से ही जानी जाती है। आपने अपने आसपास ऐसे पालतू पशु जरूर देखे होंगे जिनके कान में एक माइक्रोचिप लगा दी जाती है, कुछ इस तरह की। ऐसे पशु जोखिम प्रबंधन योजना या पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। जोखिम प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसान अपने दुधारू पशुओं का बीमा करा सकते हैं ताकि अकारण पशुओं की मौत उससे दोहरे नुकसान से बचा सके, ऐसा ना हो। इसके अंतर्गत देसी और संकर दुधारू पशुओं के अलावा भैंसों का भी बीमा जो पशुपालक हैं वो करा सकते हैं। ये बीमा पशुपालक के पशु के बाजार मूल्य और उसकी उत्पादकता के आधार पर होता है। ठीक वैसे जैसे व्हीकल्स का इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, उस वक्त मार्केट की जो कॉस्ट होती है तो वो देखी जाती है, उसी तरीके से ये बीमा भी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पशुपालक की गाय या भैंस 4 लीटर दूध रोजाना देती है तो बीमा राशि 12,000 रुपए या फिर सरकार द्वारा तय बाजार मूल्य के आधार पर तय हो जाएगी। इसके बाद जो भी आपका प्रीमियम बनेगा उसका 50% आपको सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार से मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके राज्य की सरकार बीमा राशि के प्रीमियम में अनुदान देती होगी तो आपको उसका भी लाभ इस योजना में मिल सकता है। हाँ, इससे अलग 4.5% की प्रीमियम दर और जीएसटी
आपको देनी होगी प्रीमियम में। ध्यान रहे कि जिन पशुओं का किसान बीमा कराना चाहते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ होने चाहिए, क्योंकि बीमा करने से पहले पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी खुद इस बात की संतुष्टि करते हैं कि पशु पूरी तरह से फिट है। इसके लिए पशुपालक को खुद अपने पशु को कहीं ले जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। विभाग की ओर से आए हुए निरीक्षक पूरा निरीक्षण करने के बाद पशुपालक के घर ही पशु की फोटो लेते हैं और उसके कान में ये माइक्रोचिप लगा दी जाती है। इसका खर्च भी बीमा कंपनी ही उठाती है, किसान को नहीं उठाना पड़ता। बस पशुपालक को इस चिप का ध्यान रखना होता है कि चिप पशु के कान से कहीं गिर न जाए, और अगर ये निकल जाती है कभी तो पशुपालक इसे दोबारा पशु के कान में लगवा दे। बता दें कि बीमा के लिए पशु की उम्र 10 से 12 साल तय की गई है। साथ ही ऐसे पशु जिनका पहले से कोई बीमा कराया गया है पशुपालक के द्वारा, या पशु का स्वामी पहले से पशु के नाम पर किसी दूसरी योजना का लाभ ले रहा है, तो ऐसे में पशु का बीमा जोखिम प्रबंधन योजना के अंतर्गत नहीं हो सकता। एक और बात, पशु बीमा की समय सीमा 3 साल की होती है, और पशु का बीमा कराने के बाद यदि उसे किसी दूसरे को बेच दिया जाता है तो बीमा अवधि की बची हुई जो समय सीमा है, इसका लाभ जो नया स्वामी है पशु का उसको मिलेगा। पशु की किसी दुर्घटना में यदि मौत हो जाती है, जैसे कि आग लगने से या बिजली के करंट से या फिर प्राकृतिक आपदा से, जैसे बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, भूकंप या चक्रवात है, तो या फिर बीमारी या इलाज के दौरान उसकी मौत होती है, फिर ऑपरेशन करते समय यदि मौत हो जाती है, तो पशु के स्वामी को बीमा का लाभ इस दौरान जरूर मिलेगा। अब सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि पशु का बीमा कराते वक्त बीमा कंपनी हर पशुपालक को एक कवर नोट के साथ एक फोन नंबर भी देती है। पशु के साथ कोई भी अनहोनी होने पर पशुपालक को उसी नंबर पर जानकारी देनी होती है, फोन करना होता है। इसके बाद बीमा कंपनी की तरफ से पशु की मृत्यु का सर्वे कराया जाता है और वाजिब कारण पाए जाने पर बीमा राशि पशुपालक को दे दी जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात जिसे आपको हमेशा याद रखना है कि बीमा कंपनी की लगाई गई माइक्रोचिप आपके पशु के कान में उस वक्त भी होनी चाहिए जब उसकी मृत्यु हुई हो, क्योंकि माइक्रोचिप होने की स्थिति में आप बीमा की रकम पाने के पात्र रहते हैं। यदि नहीं होती चिप तो आप पात्र नहीं रह जाते। केंद्र सरकार ने ये योजना ऐसे किसानों के लिए शुरू की है जो व्यावसायिक तौर पर नहीं बल्कि घरेलू उपयोग के लिए पशु पालते हैं। इसीलिए बीमा अनुदान का लाभ भी सिर्फ 2 यूनिट यानी 10 पशुओं तक ही मान्य होता है। वहीं सरकार द्वारा इस दिशा में भी काफी सतर्कता बरती गई है कि व्यवसायी पशुपालक इस योजना का लाभ न ले जाएं। और यही वजह है कि जोखिम प्रबंधन एवं पशु बीमा योजना के तहत लाभार्थी को दस्तावेजों में अपना आधार कार्ड भी देना होता है। वहीं गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लाभार्थी हैं उनके लिए प्रमाण पत्र भी अनिवार्य किया गया है। अकारण या बीमा में बताए गए कारणों से पशु की मृत्यु होने की स्थिति में बीमा के दावे के लिए लाभार्थी को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR, बीमा पॉलिसी दावा प्रपत्र जो पशु की मृत्यु का सर्वे होने के बाद मिलता है, इसे सही तरीके से भरना होता है, और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो ये 4 दस्तावेज हुए जो कंपनी को जाकर, जो बीमा कंपनी है उसे देने होते हैं लाभार्थी को। वहीं अगर बीमारी के चलते पशु की मौत होती है तो इलाज के दौरान पशु को दी गई जो दवाइयां होती हैं उसके कागजात भी पशुपालक को बीमा कंपनी को देने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि मृतक पशु का पोस्टमार्टम भी किसी पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक द्वारा ही कराया गया हो, तभी ये मान्य होगा। ये कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद क्लेम यानी बीमा राशि मिलने में अधिकतम 2 महीने का वक्त लग जाता है। वैसे दावे का जो मामला बनने पर और मांगे गए दस्तावेज जमा कराने पर 15 दिन के अंदर बीमा कंपनी बीमित राशि का भुगतान पशुपालक को कर देती है। अगर कंपनी 15 दिनों में दावे का निपटान करने में सफल नहीं होती, बीमा की रकम चुकाने में नहीं सफल होती, तो उसे सालाना 12% की ब्याज दर के हिसाब से रकम का भुगतान पशुपालक को करना पड़ता है। बीमित रकम मिलने में भले कुछ समय लगे, कुछ दिन ज्यादा लग जाएं, पर इस स्कीम की वजह से एक गरीब पशुपालक सिर्फ
पशु खोने के दर्द से ही गुजरता है। उसे आर्थिक क्षति नहीं होती, आर्थिक नुकसान उसे नहीं सहना पड़ता। इसलिए जरूरी है कि इस योजना के पात्र सभी पशुपालक इस योजना के तहत अपने पशुओं का बीमा जरूर कराएं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई योजना की पूरी जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।